जी नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्मिन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में अभी हमने पिछली दो कक्षाओं में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की है। उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा गया है। किस भाग में है भारतीय संविधान के, उस भाग के किस अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधानित है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, उनका वेतन भत्ते का निर्धारण कौन होता है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, आदि आदि सभी, उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, उनकी और शक्तियाँ क्या है, अपीलीय न्यायालय के रूप में क्या शक्तियाँ है, आपका मूल अधिकारिता क्या है, रीट अधिकारिता क्या है, अन्य अब और भी शक्तियाँ क्या है, आदि चीज़ों को हम लोग देखें। आज हम एक नई कक्षा राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की न्यायपालिका जो कि हमारे संविधान के भाग 6 भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में इसका प्रावधानित है। उच्च न्यायालय क्या है? पहले प्रश्न ये उठता है कि जो राज्य की न्यायपालिका है उसमें उच्च न्यायालय क्या है। तो किसी राज्य के भीतर, किसी भी राज्य के अंदर, भीतर मतलब राज्य से तात्पर्य राज्य एक हमारा राजनैतिक शब्द है। राज्य के भीतर न्यायपालिका का जो शीर्ष न्यायालय होता है, अर्थात न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय की परिभाषा अगर पूछा जाएगा तो हम लोग देंगे कि किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में भी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में भी वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। अब देखेंगे इसके बाद इसके गठन का प्रावधान क्या है। हमारे गठन का प्रावधान राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 216 में प्रावधानित है। और उसमें ही अर्थात अनुच्छेद 216 में ही यह बताया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अब बात यहाँ पे प्रश्न 2-3 आ गए कि जो उच्च न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायमूर्ति राज्य के बारे में बात हो रही है, तो उसका भी राष्ट्रपति करेंगे। तो हमारे ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 216 राज्य के उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान को प्रावधानित करता है और उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रत्येक राज्य में या एक या दो से अधिक राज्यों के सीमा क्षेत्र में एक ही उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र आता है। तो जितने उच्च न्यायालय हैं सबके न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की संख्या, न्यायमूर्ति तो एक ही होता है लेकिन न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों को मिलाकर वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। ठीक। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसका हाई कोर्ट हमारा कहाँ है? इलाहाबाद में। और एक खंडपीठ, हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। तो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है। वहीं अगर छोटे राज्य दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कम होगी। उसके बाद अहर्ता मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है न्यायाधीशों की? तो अहर्ता के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता या अहर्ता के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 217(2) में प्रावधानित है। देखिए, न्यायाधीश बनने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का आवश्यक क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट दोनों के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है उसमें जो हमारा दूसरा है उसमें क्या था? एक मेन विषय वो था मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि राष्ट्रपति अगर यह सुनिश्चित कर ले अपने आप से कि ये अमुक व्यक्ति इसको जानकारी है, न्यायिक विषयों पर इसकी अच्छी समझ है, तो वह क्या करता है? न्यायमूर्ति के लिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए उसकी चयन कर देगा। लेकिन वहीं पे यहाँ पे दूसरी चीज़ है,
अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उसमें क्या देखना है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में, किसमें, हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। कितने साल तक? 10 वर्ष तक। या यहाँ पे या तो ये पूरा किया हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। जैसे अगर 10 वर्ष उसे उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना है, ठीक है, तो अब ऐसे 2 या अधिक दिया है, 1 या अधिक या 2 या अधिक। मान लीजिए कि कुछ दिनों तक वो आपके मिजोरम हाई कोर्ट में, या फिर आपका जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में 5 साल तक प्रैक्टिस किया हो अधिवक्ता के रूप में, और 5 साल आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो ये दोनों जो समय होगा उसके अधिवक्ता रहने का वो ऐड किया जाएगा। वही बात ये कह रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश बनने की ये शर्त ये है उच्च न्यायालय के कि पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम वह 10 वर्ष तक क्या रहा हो, किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र में, किसी राज्य में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या ऐसे 1 या 2 राज्यों में वह इसी पद पर 10 वर्षों के लिए रहा हो। उसके बाद अब नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में। पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, ऑप्शन में आएगा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश के लिए अलग, थोड़ा सा अलग इसी प्रावधान है, और अन्य न्यायाधीशों के लिए अलग प्रावधान है। देखिए, अगर मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के, तो नियुक्ति 217 में राष्ट्रपति द्वारा, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश, नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। कैसे अब होगी? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब तो प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन सलाह किससे लेगा, परामर्श किससे लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ CJI से लेगा, और उसके बाद उस राज्य के राज्यपाल से, उसके बाद किससे लेगा? गवर्नर से लेगा, उसके बाद करेगा। ठीक, ये तो मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई। और अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो उच्च न्यायालय में, तो वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन कैसे करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो अब वहाँ पे CJI से नहीं करना होगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करेगा और नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रावधान है। क्या है? जब तक उसकी उम्र 62 वर्ष तक न हो जाए तब तक वह पद पर बना रहेगा। ठीक है, हमारे संविधान में हाई कोर्ट के जजेस का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। यह जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई है? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर किसके सहयोग से? भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श सलाह के आधार पर इनके कार्यकाल का या इनके आयु का निर्धारण किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो भारत के हाई कोर्ट होंगे, भारत के राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे, उसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा उसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रावधानित है। उसमें ये लिखा गया है कि तब तक पद पर धारित करेगा, मतलब पद पर बने रहेंगे वो न्यायाधीश जब तक वह 62 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय, अगर ये 62, कभी ये 65 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है एज का निर्धारण। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है समय समय पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। यहाँ पे 2 प्रश्न होता है। अगर प्रश्न ये पूछेगा कि
क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल या आयु का निर्धारण हमारे संविधान ने निश्चित किया है? अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नहीं। ठीक, अगर आएगा कि कार्यकाल कितने वर्ष का है या कितने वर्ष तक वह पद धारण कर सकते हैं, तो 62 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि आयु के निर्धारण का अधिकार किसके पास है? भारत के संसद के पास है, उस राज्य के राज्यपाल के पास है, या उस राज्य के विधानमंडल के पास है, या राष्ट्रपति के पास है? तो हमारा उत्तर होगा कि जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के आयु का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत तय किया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए वेतन भत्ते। वेतन व भत्ते के बारे में अनुच्छेद 221 में प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पे इनके आयु का निर्धारण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन वेतन भत्ते कौन देगा? संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी का निर्धारण करती है। अब स्थानांतरण के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति। देखिए स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आयु निर्धारण का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास है। लेकिन केवल वेतन व भत्ते से संबंधित, छुट्टियों से संबंधित जो प्रावधान है, अधिकार हैं, वो संसद के पास ही है। तो स्थानांतरण के बारे में न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक, यहाँ तक रही बात। आइए फिर से इसको देखते हैं। राज्य न्यायपालिका में आज हम लोगों का विषय है उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट। प्रावधान संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधानित है। किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को हम उच्च न्यायालय कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हाई कोर्ट कहते हैं। गठन संविधान का अनुच्छेद 216 में प्रावधान है। प्रत्येक उच्च न्यायालय, इसी जो अनुच्छेद 216 में क्या प्रावधान है, उसी प्रावधान को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया गया है, विस्तृत रूप दिया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। योग्यता और अर्हता क्या है? अनुच्छेद 217(2) में प्रावधानित है। पहला, भारत का नागरिक हो, ये तो आवश्यक ही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। दूसरा, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर बना हो या धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। ये बात हो गई। नियुक्ति के संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में हम इसमें बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसकी नियुक्ति होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। उसके बाद अगर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो कैसे होगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 217 में प्रावधान है। तब तक पद धारित करेगा जब तक वो 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। वेतन व भत्ते का निर्धारण 221 में है, अनुच्छेद 221 में है। संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी का निर्धारण करती है। स्थानांतरण से संबंधित क्या प्रावधान है? हमारे अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। हम अपनी इस कक्षा में उच्च न्यायालय से संबंधित चीज़ों को पढ़ें। यह हमारी जो राज्य न्यायपालिका में हाई कोर्ट है उसके बारे में यह पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे पद रिक्ति के संदर्भ में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ क्या है, आदि प्रमुख विषयों को देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को फिर उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार।